जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी लोन रिकवरी में फंस चुके हैं और आपको अगर अपना अधिकार नहीं पता, तो फिर लोन कंपनी आपसे वसूली करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हरास कर सकती है। और इन केस अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो गया तो फिर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। हजारों लाखों ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो पहले लोन के चक्कर में फंस के काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे, लेकिन जब से वो हमें फॉलो कर रहे हैं काफ़ी उनका डिप्रेशन कम हुआ है। अब एक और आपको मैं यहाँ पे न्यूज़ देता हूँ, कुछ समय पहले की है। बजाज जो आप जानते हैं कंपनी, उसके ऊपर एक बार फिर से 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, क्योंकि उनके रिकवरी एजेंट्स ने किसी को आकर गाली गलौज कर दिया था इसी चक्कर में। तो आरबीआई ने फिर से पेनल्टी लगाई है बजाज फाइनेंस पे, ताकि वो रिकवरी के प्रैक्टिस को ठीक से निभाए। लेकिन ये कब होगा, कैसे आप भी अगर अपने अधिकारों से जानकारी में नहीं है तो आप जान लीजिए कि आरबीआई ने क्या क्या आपको अधिकार दिए हुए हैं। जितने भी बोरोवर्स हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो समझिए। सबसे पहले अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं और लोन को डिफ़ॉल्ट करने के बाद जो बोरोवर का काम होता है कि वो अपने बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने बारे में जानकारी प्रदान करे कि किस वजह से, किस कारण से उसने इतने रुपए लोन को डिफ़ॉल्ट किया है और कितने समय तक में वो वापस पेमेंट करने में सक्षम होगा या सक्षम नहीं भी होगा। दोनों कंडीशन में वो सामने वाली पार्टी को बता दे। अब इसके बाद क्या होगा कि रिकवरी का प्रोसेस जो बैंक का है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ कॉल और मैसेजेस आएंगे। फर्स्ट 1, 2, 3 महीने सिर्फ और सिर्फ कॉल और मैसेज कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, इनको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर ऑन कॉल अगर कभी भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानकारी चाहिए कि जो सामने में व्यक्ति बात आपसे कर रहा है वो आखिर कौन है। तो जैसे ही आप कॉल उठाए सबसे पहले उसका नाम पूछे। वो कॉल हमेशा ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए और उसका नाम पूछ लीजिए और ये पूछिए कि उसकी एम्प्लॉय आईडी कहाँ है और वो किस ब्रांच से बात कर रहा है, ताकि ये कंफर्मेशन मिल सके कि हाँ उसी कंपनी या उसी बैंक का व्यक्ति आपको कॉल करके आपसे पूछ रहा है लोन के बारे में। ऐसा तो नहीं कि कहीं थर्ड पार्टी कॉल करके आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इतना पूछते हैं या जानकारी रखते हैं तो ऐसे में फिर कॉल पर किसी भी तरीके का गलत व्यवहार सामने से कोई आपके साथ नहीं कर सकता। ऊंची आवाज़ में या आपको या आपके परिवार के बारे में गलत शब्द भी नहीं निकालेगा। ये 100% मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर उन्होंने अपनी जानकारी प्रोवाइड कर दी तब। अगर वो जानकारी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप भी उनको बोल दीजिए कि आप भी बात करने में उनसे असमर्थ है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप कॉल को काट के ब्लॉक कर सकते हैं। अब दूसरी यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते और गलती से आपके पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें कि सामने वाला जो है वो आपको बैंक का बता रहा है और आपके या आपके परिवार के बारे में कुछ भी गलत बोलता है, तो ऐसे में क्या आप कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो ग्रीवेंस पोर्टल होता है बैंकों का, उसमें जाकर आपको एक मेल करना होगा कि ये समस्या, ये दिक्कत हमारे साथ आ रही है। 7 दिनों से लेकर 30 दिनों के अंदर में अगर आपको निपटारा नहीं किया जाता और आपकी जो भी सॉल्यूशन आपको नहीं दिया जाता, ज़्यादातर कंपनियां या बैंक सामने से माफ़ी मांग लेती है कि ठीक है हमसे गलती हुई, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं नोटिस के बारे में। क्या नोटिस को आप सीरियसली ले सकते हैं कि सीरियसली नहीं ले सकते, इसके बारे में मैं काफ़ी ऑलरेडी ही बात कर चुका हूँ। अब आप लोग अपना एक और अधिकार ये जान लीजिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आता है तो रिकवरी एजेंट को घर पे आने से पहले 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और जिनको भी वो 3 चीज़ें पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता दे, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान से सुन ले कि उनके पास एक प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए, एक डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए और एक पूरा ऑथराइजेशन लेटर भी होना चाहिए। इसके बाद उन तीनों की कॉपी आप उनसे ले सकते हैं। अगर बिना परमिशन के वो आपके घर आते हैं तो ये भी एक तरीके से गलत है। बिना परमिशन के आपके घर वो नहीं आ सकते।
अगर उनको आपके घर आना है तो पहले आपसे उनको समय लेना होगा, आपसे पूछना होगा कि क्या वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अगर आपने कहा है हाँ, तभी आने का उनको परमिशन है, अदरवाइज़ परमिशन भी नहीं दिया गया। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे में बहुत बार एजेंट्स डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, पहुंच गए तो पहुंच गए। आप उनको सामने से एक चिट्ठी या लेटर थमा दीजिए कि देखिए हम जो है बैंक को ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरी हालत अभी फ़िलहाल में ठीक नहीं है, जैसे ही पैसा होगा मैं और बैंक मिलके इसको क्लोज़ कर लेंगे, इतना बोलेंगे। लेकिन रिकवरी एजेंट्स को क्या रहता है कि उनको थोड़े बहुत पैसे की नीड रहती है, इसीलिए वो इतना ख़राब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर ऐसे में आप उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करके आप कहीं कंप्लेन कर देते हैं कंज्यूमर फोरम में, आरबीआई में या कंपनी में, और कंपेंसेशन की डिमांड कर देते हैं, तो फिर उसके बाद कंपनी सामने से फंस जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि उन्हीं के किसी रिकवरी पार्टनर ने आपके घर पे जाके आपसे बदतमीजी की या आपसे ज़बरदस्ती पैसा मांगने की कोशिश की। ये अधिकार भी रिकवरी एजेंट्स को नहीं दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को बारे में आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके घर आकर कभी भी आपसे गलत तरीके से बात नहीं कर सकते, पैसा देने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। अगर ऐसा सबूत आपने इकट्ठा कर लिया और एक बार कंप्लेन कर दी तो ऐसे में फिर सामने वाली कंपनी खुद पे खुद ही घुटनों पे टिक जाएगी और उसको कंपेंसेशन भी काफ़ी केसेस में पे करने के लिए मिलता है। सबसे ख़राब प्रोसेस हमेशा से रिकवरी में बजाज का रहा है, उसकी हमेशा से ही। और देख सकते हैं एक बार फिर से 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है। जितना अमाउंट बजाज वाले डेली का लूटते हैं उस हिसाब से काफ़ी कम है। अब अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।